सियासत में हार के बाद हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में जो भी कभी मजबूत पकड़ मानी जाती थी, अंदरूनी कलह के साथ साथ सियासी पार्टी की ईंटें भी खिसक रही हैं। ममता को पहले प्रशासनिक स्तर के झटके लगे, यानी कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी और अब सियासी मोर्चे पर भी ममता बनर्जी को झटका लग रहा है। हार के बाद पार्टी के भीतर कलह खुलकर साथ में कभी ममता के सुर से सुर मिलाकर बोलने वाले नेता उनके साथ ही अब चुप्पी साधे हैं या फिर दूसरी राह तलाश रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई बड़े चेहरे पार्टी की कार्यशैली और नेतृत्व को लेकर असहज है। मतलब ये कि अभी तक दीदी को जो गुणगान करते थे, उनका जो गान करते थे, वो अब ममता के कामों से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ता में टीएमसी की विदाई होते ही उन अधिकारियों ने पाला बदल लिया था जिन्होंने सुर बदल लिए, जो कभी टीएमसी के करीबी होते थे। यही नहीं, अब नेता भी टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो सीधे तौर पर टीएमसी की लीडरशिप पर ही टारगेट कर दिया, उस पर ही सवाल कर दिया और कहा कि उनका जमीन से कनेक्शन टूट गया है, जिसके चलते ऐसे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी की अगर बात करें तो बैरकपुर सीट से पूर्व विधायक और फिल्म मेकर राज चक्रवर्ती ने भी टीएमसी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि राजनीति मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं अब पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ। राज चक्रवर्ती का यह बयान ऐसे समय में आया जब पिछले कुछ दिनों से कई मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के और नेता हैं जो खुले तौर पर लीडरशिप पर सवाल उठा चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि टीएमसी के संगठन में अहंकार का भाव आ गया था और वो जमीन से कट चुके थे। इसी के कारण ऐसा नतीजा देखने को मिल रहा है। राज चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। जनता ने मुझे काम करने का अवसर दिया था, फिर अगले 5 साल तक मैंने खूब काम भी किया। पूरी भावना के साथ विधायक के तौर पर मैं जनता के बीच में काम करने का प्रयास किया। यह अध्याय 2026 में समाप्त हो गया। इसी के साथ अब राजनीतिक यात्रा भी खत्म होती है। चक्रवर्ती ने राजनीतिक यात्रा ही खत्म होने की बात की है तो वहीं टीएमसी के एक सांसद और पेशेवर एक्टर देव ने भाजपा को जीत पर बधाई दी। इसके अलावा उनके जीत को जनादेश करार दिया। उनका ये रुख टीएमसी से अलग है, जिसके तहत ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, देव ने भाजपा को बधाई भी देते हुए कहा, ये अपील की कि बंगाल में ऐसा प्रशासन चलाए कि समाज के बीच आपसी सौहार्द बना रहे। पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने तो सीधे तौर पर फूट वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से महसूस कर रहा हूँ कि पार्टी के 2 धड़े हो गए हैं, एक खेमा दीदी का है और दूसरा ग्रुप अभिषेक बनर्जी का है। यही नहीं, उनका कहना है कि अभिषेक अक्सर दीदी पर दबाव डालते थे और अपने फैसले मनवा लेते थे। इसी तरह टीएमसी में अब आपसी कलह बढ़ गई है और कई नेता लीडरशिप को ही टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो पूर्व क्रिकेटर और मंत्री मनोज ने भी आरोप लगाए हैं। उन्हें 2026 के चुनाव में टिकट नहीं मिला और वो ये कह रहे हैं कि उनसे टिकट के बदले में करोड़ों रुपए की मांग की गई थी। इस तरह टीएमसी के अंदर अंतर कलह खुलेआम तौर पर अब सामने आ रही है। ममता बनर्जी से ज्यादा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर इशारों में ही निशाने साधे जा रहे हैं।